हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एक बार रिवाइज करा के मैं आपको बता दूं कि हम लोग ऑलरेडी क्या कवर कर चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। सिंपल इंटरेस्ट एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी मैंने आपको सिखाया था हाफ ईयरली या फिर सेमी एनुअली अगर दिया है तो क्या करना था आई डिवाइड बाई टू और एन इंटू टू। एंड अगर सपोज क्वार्टरली आया तो हमें क्या करना है, आई डिवाइड बाई फोर और एन इंटू फोर। ठीक है। एंड अगर सपोज कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली पूछा है तो फिर कोई टेंशन नहीं थी। और मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी बताया था, कैसे उसको सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है। ठीक है। सो ये सारा पार्ट हम लोग ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो इस वाली वीडियो में क्या करेंगे, इस वाले वीडियो में करेंगे नया पार्ट, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालना सिखाया था तब मैंने आपको बार बार कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला दोनों क्या है, सेम है। राइट। ओके, सो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, ये रहा हमारा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला विच इज सेम एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और फ्यूचर वैल्यू में फ़र्क क्या है, वो जब मैं एक एग्जांपल सॉल्व करूंगा ना तो अपने आप ही पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, उससे पहले पिछले सम में मैंने आपको जो पार्ट था जिसमें हम लोग रुक गए थे क्वार्टरली, जिसका फाइनल पार्ट कुछ इस तरीके से था, और मैंने कहा था कि इसको आप सॉल्व कीजिएगा और आंसर निकालिएगा। अगर तो आपने आंसर निकाला है तो आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको इसके सामने सॉल्व करके बता देता हूँ कि कितना आंसर आएगा। सो हमें क्या करना है, 1.03 इंटू, अब रेस टू 12 है तो 12 टाइम करना पड़ेगा। ये हो गया 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आ रहा है 1.4257। और तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 70,000 into 1.427, I guess, right? 4257, 4257। और अगर फाइनली इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो 70,000 इंटू 1.4257, सो आ रहा है 99,799। 799। ये जो वैल्यू है ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, राइट। मैं आपको बताया था आपको ए माइनस पी करना पड़ता है। सो दिस इज ए अमाउंट जो हमको मिलने वाला है 12 साल के बाद, लेस जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है 70,000। सो 29,799 मेरा क्या बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये वो एग्जाम्पल है जो हम लोग पिछले वीडियो में ख़त्म होते होते मैंने आपको दिया था। अगर आपने नहीं किया है तो आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से उसका कुछ आंसर निकाला था। एक रीज़न है कि मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व किया, बिकॉज जब मैं फ्यूचर वैल्यू निकालूंगा ना तो एक छोटा सा कंसेप्ट है जिससे आपको पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो अगर जाए हम लोग फ्यूचर वैल्यू पे, अगर आप रेडी है तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू का। सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, फ्यूचर वैल्यू करना है, प्रेजेंट वैल्यू करना है, सब डेटा वो लोग ध्यान से हमको दे देते हैं लिख के। ठीक है, हमें सिर्फ ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में बोला है मिस्टर रोहन हैज द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स इन टू बैंक्स, बैंक वन बैंक टू। इसका मतलब पूरा प्रोसेस दो बार करना पड़ेगा, पहले बैंक वन के लिए फिर बैंक टू के लिए। अमाउंट इन्वेस्ट मतलब पी दिया है इसमें 1,20,000 और इसमें दिया है 6 लाख रुपए। ठीक है। कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आई हमको दे दिया, एक में दिया है 10, दूसरे में दिया है 8। ओके। पीरियड दिया है कितने, नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर है 3, यहाँ पर भी है 3। सो नंबर ऑफ ईयर्स दोनों में कॉमन है, सेम है। ठीक है। अब करना क्या है इसकी मदद से, देखो नीचे क्या बोला है, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट दी थर्ड ईयर। ये लोग ये बोलना चाहते हैं कि फ्यूचर वैल्यू बताओ कि 3 साल के बाद हमारे हाथ में कितना पैसा आएगा। ठीक है। इंटरेस्ट नहीं जानना चाहते वो लोग, बताए 3 साल के बाद टोटल अमाउंट बताओ कितना मिलने वाला है। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हम लोग को मेन अमाउंट मिल जाया करता था तो हम लोग उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करके जो सिर्फ इंटरेस्ट हुआ करता था वो बताया करते थे, राइट। सो फ्यूचर वैल्यू और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही डिफरेंस है। फ्यूचर वैल्यू में हम लोग टोटल अमाउंट 3 साल के बाद कितना मिलने वाला है वो बताते हैं, जिसके अंदर प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। ठीक है। सो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बैंक वन। ठीक है। बैंक वन का पी कितना दिया है, 1 लाख।
20,000। आई कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10%। एन कितना दिया है 3 years। क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू एफ पी इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन। पी कितना है 1,20,000 इंटू 1 इज 10%, 10% मीन्स 10 डिवाइड बाय 100 रेज टू 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1,20,000 इंटू, पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा, 1 प्लस 0.1 रेज टू 3, फिर यह आएगा 1,20,000 इंटू 1.1 रेज टू 3। तो ज़रा चेक करते हैं कितना आंसर आएगा कैलसी पे, 1.1 इंटू इक्वल टू, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो 1.331 आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1.331 और यहाँ पर आ रहा है 1,20,000। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगा 3 साल के बाद हमको कितना पैसा मिलने वाला है, 1,20,000 इंटू 1.331। तो हमको 3 साल के बाद 1,59,720 मिलेगा, 1,59,720। ये है फ्यूचर वैल्यू। अगर पता है इसी अमाउंट से मैं पी मतलब 1,20,000 माइनस कर दूँ तो जो मिलता है ना उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और फ्यूचर वैल्यू दोनों का फॉर्मूला सेम है। फ्यूचर वैल्यू में हम लोग को जो लास्ट का स्टेज है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, ए माइनस पी, वो करने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। कंपाउंड इंटरेस्ट में फ्यूचर वैल्यू का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग ए माइनस पी कर देते, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। बट इसमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर वैल्यू में सिर्फ फ्यूचर वैल्यू निकाल के छोड़ देना। बट अब सम खत्म नहीं हुआ है, हमें बैंक 2 का भी तो फ्यूचर वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, सेम वापस से मैं लिखूंगा पी, इस बार पी कितना दिया है 6 लाख, तो मैं लिख देता हूँ 6 लाख। आई इंटरेस्ट का रेट कितना दिया है 8%, तो मैं लिख देता हूँ 8%। एन सेम था 3 इयर्स, फॉर्मूला लगाएंगे एफ पी इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन। इस बार यहाँ आएगा 6 लाख, यहाँ पर आएगा 1 प्लस 8 डिवाइड बाय 100 रेज टू 3, 6 लाख। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1 प्लस 0.08, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0.08 रेज टू 3। एंड फिर करेंगे 6 लैक्स को मल्टीप्लाई 1.08 रेज टू 3, तो 6 लाख इंटू, जरा कैलसी पे देखना पड़ेगा, 1.08 इंटू इक्वल टू 3 बार करेंगे तो कितना आएगा 1.08 इंटू इक्वल टू, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 1.259 भी ले लेते हैं, ठीक है, 1.2579 1.2597 सॉरी 97 एंड मल्टीप्लाई कर 6 लाख इंटू 1.2597, वापस से कर लेता हूँ 6 लाख इंटू 1.2597, तो आ रहा है 7,55,820, 7,55,820, ठीक है। सो देखो दो इन्वेस्टमेंट थे उसके, हम लोग को दोनों का फ्यूचर वैल्यू बताने के लिए कहा गया था। सो हमने क्या किया, दोनों का फ्यूचर वैल्यू बता दिया, एक का आ रहा है 1,59,720, दूसरे का आ रहा है 7,55,820। बस इतना ही करना था हमको और कुछ नहीं करना है। उसके दो इन्वेस्टमेंट थे, बैंक 1 बैंक 2 में, एक में उसने 1,20,000 इन्वेस्ट किया था, दूसरे में 6 लाख इन्वेस्ट किया था। एक में उसको इंटरेस्ट मिल रहा था 10%, दूसरे में उसको मिल रहा था 8%। हमको पूछा गया था कि 3 साल के बाद उसे कितने पैसे मिलेंगे। 3 साल के बाद उसको इस बैंक से मिलेंगे 1,59,720 और बैंक 2 से मिलेगा 7,55,820। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अगर तो आप भी आपका पैसा बैंक में रखना चाहते हैं तो बैंक वाले आपको बोलते हैं आप इतना पैसा इतने साल के लिए रखिए आपको इतना मिलेगा, तो हम लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के वजह से, ठीक है। तो इसलिए फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, बैंक वाला आपको अमाउंट बताएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा, नंबर ऑफ ईयर्स बताएगा, आप खुद कैलकुलेट करके चेक करो कि जो अमाउंट वो लोग हमको ऑफर कर रहे हैं वो सही है या नहीं, ठीक है। तो इसलिए फ्यूचर वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करें हम लोग हमारे पार्ट की, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीख लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीख लिया, फ्यूचर वैल्यू भी निकालना सीख लिया है। अब बारी आती है प्रेजेंट वैल्यू की। प्रेजेंट वैल्यू में ना ज़रा दो तरीके के सम्स है, एक है फॉर्मूला वाला और दूसरा है टेबल वाला। हम लोग पहले टेबल वाला करेंगे।
जिसमें हमें वो लोग एनपीवी निकालने के लिए कहते हैं। एनपीवी स्टैंड्स फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला से नहीं, प्रेजेंट वैल्यू को टेबल फॉर्मेट से कैसे सॉल्व करना है वो सीखेंगे। तो जाते हैं एग्जाम्पल के अंदर। देखो, इसी वाले एग्जाम्पल में ना वैसे नीचे भी एक पार्ट दिया हुआ था, यहाँ पर बोला था कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, बट अब तक हम लोग एन्युटी में नहीं गए तो हम लोग ये वाला सम सॉल्व कर सकते नहीं। करेक्ट। ओके, सो ये रहा हमारा एक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इन फॉलोइंग टू केसेस। अच्छा, पता कैसे चलेगा, टेबल बनाना है कैश फ्लो देखकर। जहां आपको वर्ड दिख गया कैश फ्लो और साल दे दिए, 2-3 साल, 3-4 साल, 1 to 5, जैसे यहाँ पर 1 to 5 साल दिए, 5 साल का कैश फ्लो दिया है, तो समझ जाने का कि ये टेबल मेथड से हमको प्रेजेंट वैल्यू सॉल्व करना है। ठीक है, तो अच्छा, अभी क्वेश्चन में बोला क्या है, और एक चीज देते हैं क्वेश्चन में, वो है डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर का पीवी दिया हुआ है, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो अभी हमें को ये पूरा सम 2 बार करना है, एक बार केस 1 के लिए और दूसरी बार केस 2 के लिए। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। हम लोग जाएंगे और यहाँ पर डेटा डाल देते हैं, 1 2 3 4 5, आई गेस इतने ही साल दिए, 5 बराबर। ठीक है, एंड यहाँ पर लिख देते हैं टेबल के इसमें ईयर्स। ठीक है, हमको 5 साल दिए, एंड यहाँ पर लिखना है कैश फ्लो। पहले साल का कैश फ्लो कितना दिया है, 10 लाख। उसके बाद 15,000, 18,000, 14,000, 2,000। सो मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ 10 लाख। उसके बाद हमको दिया है 15, 18, 14, 15,000, 18,000, 14,000 एंड 12,000। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 12,000। अब क्या करना है, देखो मैंने कुछ अब तक किया नहीं, जो डेटा उन लोगों ने दिया था वही डेटा मैंने प्रेजेंट कर दिया। 5 साल दिए तो मैंने 5 साल लिख दिया, और कैश फ्लो दिया था कैश फ्लो लिख दिया। अब इसके नीचे क्या करना है पता है, मल्टीप्लाई करना है इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से। पहला डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है हमको सब में 10% का, ये रहा 10%। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10%। 10% पे जो डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है हम लोगों को, वो ये रहा। पहले साल का कितना दिया है, 0.909। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.909। दूसरे साल का दिया 0.826। तीसरे साल का दिया 0.751। चौथे साल का दिया 0.683। और लास्ट साल का दिया 0.621। एक बार मैं चेक कर लूँ सब सही है, 0.8265। हाँ सही है। बस अब क्या करना है, अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 लाख इंटू ये, 15,000 इंटू ये, 18,000 इंटू ये, मल्टीप्लाई करके हमको फाइंड करना है पीवी ऑफ इनफ्लो। पीवी ऑफ इनफ्लो मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं, ये जरूर सीखेंगे हम लोग, लेकिन पहले प्रोसेस कि सम कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम में अगर ऐसा सम आया तो हमको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 लाख इंटू 0.909, तो आ रहा है 9,09,000। 9,09,000। उसके बाद बारी आती है 15,000 इंटू 15,000 इंटू 0.826, 12,390। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12,390। उसके बाद करना है 18,000 इंटू 0.751, तो आ रहा है 18,518। ठीक है, ओके। उसके बाद 14,000 इंटू 0.683, 9562, 9562। एंड फाइनली लास्ट में 12,000 इंटू 0.621, 12,745,2। एक बार ये सारी डेटा आ गया ना, इनको हमको क्या करना है, आपस में प्लस करना है। प्लस करके बता देना कितना है बस। तो 9,09,000 प्लस 12,390 प्लस 13,518 प्लस 9562 प्लस 7452, सारे 9,51,000, 9,51,000, 922, 922। बस ये हो गया। ये था हमारा केस 1। अब क्या करेंगे, फिर से टेबल बनाएंगे केस 2 के लिए। फिर से यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5, ये हमारे
ईयर्स। अब यहाँ पर आएगा कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो सेम ही रहेगा। फिर से यहाँ पर कितना लिखूंगा, 10 लाख, यहाँ पर लिखूंगा 15,000, यहाँ पर लिखूंगा 18,000, यहाँ पर लिखूंगा 14,000, यहाँ पर लिखूंगा 12,000 एंड इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा डिस्काउंटिंग फैक्टर से। बट अभी भी तो किया डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% से, अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो 12% और एक डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया। अगर 2 दिया तो 2 बार करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 0.893, तो मैं डालना पड़ेगा 893। उसके बाद है 797, 0.797, 797, 0.712, मैं डाल देता हूँ 712। उसके बाद 0.636, 0.636 और 0.567, 0.567। ओके, फिर हम लोग को क्या मिलेगा, पीवी ऑफ लो। ठीक है, सो मैं करता हूँ, सबसे पहले क्या करूँगा, 10 लाख इंटू 0.893, तो आ रहा है 8,93,000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8,93,000। फिर 15,000 इंटू 0.97, 11,955, 11,955। उसके बाद 18,000 इंटू 0.712, तो आ रहा है 12,816, 12,816। उसके बाद 14,000 इंटू 0.636, तो आ रहा है 8,904, आप लिख देते हैं 8,904। फिर 12,000 इंटू 12,000 इंटू 0.567, तो आ रहा है 6,804, 6,804। बस फिर क्या करना है, इन सबको प्लस कर दो, प्लस करके लिख दो, बस इतना ही करना है। ये था प्रेजेंट वैल्यू टेबल मेथड से। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का और एक फॉर्मूला मेथड भी है एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी भी है। ठीक है, तो हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी अब करना है एंड सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू का एक फॉर्मूला करना है, बिकॉज टेबल मेथड तो आपको आ ही गया है। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो